हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता केसरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आर्टिकल का पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले दो पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ग्रामर के एक एक टॉपिक को मैं धीरे धीरे कवर करा दूँगी। जब तक आप लोग का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है, तब तक मुझे लगता है काफ़ी आप लोग का जो सिलेबस है ग्रामर का मैं कवर करा दूँगी। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके साथ के हैं जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि चैनल पे आएँ और हमारा मनोबल बढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं आर्टिकल। यहाँ देख रहे हैं क्या टॉपिक है। जब कोई कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं हो, ठीक है। जब कोई शब्द, यहाँ पे शब्द होना चाहिए, जब कोई शब्द डाल लीजिए यहाँ, ठीक है। जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो किंतु उनका उच्चारण वॉवेल साउंड से शुरू हो तो उनके साथ एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं कुछ आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है। इसके कहने का क्या मतलब है? कोई ऐसा वर्ड, ठीक है, जो शुरू तो होता है कॉन्सोनेंट से, ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर से, लेकिन जब उसका साउंड आएगा, उच्चारण करेंगे, तो वो किसका उच्चारण होगा? वॉवेल साउंड आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर ए न लगा करके हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ अ MP, ठीक है। तो ही इज़ अ नहीं रहेगा, यहाँ एन रहेगा, ही इज़ एन MP, क्योंकि एम जब बोल रहा है ए एम, ठीक है, एम से म होता है, म नहीं बोल रहे हम एम बोल रहे हैं, ए आ रहा है शुरू में, ठीक है। तो जो साउंड हमारा निकल रहा है वो वॉवेल साउंड निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? हम ए न लगा करके एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप बात आपको समझ में आ रही है। अगला सेंटेंस देखते हैं, मिस्टर रमन इज़ एन CDO, एन SDO, ठीक है। एस है यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे एस जो होता है कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पे ए एन नहीं बल्कि ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एन ही आएगा, क्योंकि हम इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं। SDO, एस अ बोल रहे हैं, ठीक है, अ शुरू में आ रहा है, यानी कि जो हमारा साउंड आ रहा है वो वॉवेल साउंड आ रहा है। तो इसके साथ ए न लगा करके हम क्या लगा सकते हैं? एन लगाएंगे, ठीक है। तीसरा देखते हैं, माई ब्रदर इज़ एन SI बोला गया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर एस, इसमें भी साउंड जो निकल रहा है हमारा एस को बोलने में एस एस ऐसे निकल रहा है, तो यानी कि जो हमारा साउंड आ रहा है वो वोवेल साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? हम ए ने लगा करके एन लगाएंगे, ठीक है। SI का मान लीजिए हम फुल फॉर्म लिख देते हैं, सब इंस्पेक्टर। तो अगर हमको ऐसे बोलना है माई ब्रदर इज़ ए सब इंस्पेक्टर, तो वहाँ एन नहीं लगाएंगे, ठीक है, उसको फुल फॉर्म बोल दिया जा रहा है, एस को एस नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि वहाँ जो साउंड आएगा वो वावेल साउंड नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे SI, तो यहाँ पे एन ही लगेगा, ठीक है ना। ये कुछ बातें हैं डीपली जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, शी इज़ एन MLA, ए MLA ना होकर के क्या रहेगा? एन MLA, क्योंकि एम को बोलने में भी हमारा साउंड बोल करके देख सकते हैं। एम को बोलने में क्या है? ए म, अ आ रहा है ना, अ या ए, ये दोनों ही वॉवेल साउंड माना जाता है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा हमारा वॉवेल साउंड, तो यहाँ भी एन लगा देंगे। ये देखिए, दे फिल्म एन FIR, FIR, एफ ए आ रहा है शुरू में, ठीक है, इसका भी साउंड जो है वॉवेल निकल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। अगला देख रहे हैं, यू आर एन NCC ऑफिसर, यहाँ पे ए ना होकर के क्या रहेगा? एन हो जाएगा। यू आर एन NCC ऑफिसर, एन को बोलने में उच्चारण हमारा क्या आ रहा है? ए आ रहा है, ठीक है, या वॉवेल साउंड आ रहा है। जैसे मान लीजिए हम पी बोलते हैं, तो पी को बोलने में हमारा जो साउंड आ रहा है वो वॉवेल नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे एन का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पे जो भी लेटर आपको दिखाई दे रहा है, MS, MF, ठीक है, एन, इसको बोलने में हमारा साउंड जो है वॉवेल निकल रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ए न लगा करके हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या है, सम मोर यूजेस ऑफ ए और एन। अब कुछ देखते हैं, कुछ और भी यूजेस हैं ए और एन के, कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, चलिए देखते हैं। पहला, एक या कोई के अर्थ में, ठीक है ना। ए का प्रयोग जो हम करते हैं, ए और एन का प्रयोग एक के अर्थ में या कोई के अर्थ में। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि मुझसे कोई लड़का मिला था, ठीक है, तो कोई के अर्थ में तो हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। मैं किसी लड़के से मिला था, ठीक है, आई मेट ए बॉय, अ बॉय, ठीक है ना। या फिर एक के अर्थ में भी करते हैं, जैसे वह एक लड़का है, ही इज़ ए बॉय।
तो वही चीज़ लिखा गया, एक या कोई के अर्थ में भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देयर वाज ए बॉय, कोई लड़का था, ऐसे ही बोलना रहा हमें, कोई लड़का था, तो क्या बोलेंगे, देयर वाज ए बॉय, और जरूर लगाएंगे, ठीक है, आर्टिकल जरूर लगाना है। ही इज़ ए टीचर, वह एक टीचर है, एक के अर्थ में भी लगा सकते हैं और कोई के अर्थ में भी हम ए एन एन का प्रयोग करते हैं। ये सिर्फ ए और एन की बात की जा रही है, दो की बात नहीं की जा रही है अभी, ठीक है। इसको देखते हैं, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, हम उसके पहले आर्टिकल लगाते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है समझिए, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि ऐसा नाउन जो कि सिंगुलर भी हो, एक वचन हो और काउंटेबल हो, यानी कि ऐसा नाउन हो जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे मान लीजिए पेन कह दिए, ठीक है, पेन क्या है, हम काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो हमें पता है कि पेन को हम गिन सकते हैं तो काउंटेबल हो गया, और सिंगुलर भी है। अगर वह वाक्य के शुरू में ही आ जाता है तो डायरेक्ट हम उसको लिखने से पहले उसके पहले ए या एन जरूर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, काउ इज़ एन एनिमल, तो इसको सिर्फ काउ इज़ एन एनिमल नहीं लिखेंगे, अ काउ इज़ एन एनिमल। समझ में आ रही होगी बात आप लोग को, यहाँ ए जरूर, ए या एन जो भी आएगा उसको हम जरूर लगाएंगे। यानी कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है वाक्य के शुरू में ही आ जाता है, सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी हो, ठीक है, जिसे हम गिन सकते हैं, तो वहाँ पे बिना ए और एन लगाए हम डायरेक्ट उस वर्ड को नहीं लिखते हैं, ठीक है। प्रायः क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ए काउ इज़ एन एनिमल, अ काउ इज़ एन एनिमल, केवल ऐसे लिख देते हैं काउ इज़ एन एनिमल, तो हमारा वो वाक्य सही नहीं माना जाता है, ठीक है। यहाँ आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यहाँ देख रहे हैं लायन, लायन क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अ लायन किल्ड ए बॉय, केवल लायन किल्ड ए बॉय नहीं बोलेंगे, अ लायन किल्ड ए बॉय, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, हमारा बात सही हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, पेशा या प्रोफेशन के पहले प्रायः ए और एन का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई प्रोफेशन आता है जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, टीचर, तो प्रोफेशन के पहले प्रायः हम क्या करते हैं, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, शी इज़ अ नर्स, यहाँ पे शी इज़ नर्स नहीं बोलते हैं, शी इज़ अ नर्स, ठीक है, ये भी क्योंकि नर्स क्या है, एक प्रोफेशन का नाम हो गया, ठीक है, नर्स एक प्रोफेशन। राम इज़ ए डॉक्टर, राम क्या है, एक डॉक्टर है, तो एक बोले या ना बोले, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग अ या एन जो भी आए इसको हम जरूर लगाएंगे। तो वही चीज़ है, प्रोफेशन के पहले प्रायः ए और एन का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, विथ या विथआउट के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले हम ए या एन लगाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं क्या, अगर विथ के बाद, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, विथ के बाद अब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, ऐसा नाउन आता है जो कि सिंगुलर भी हो और काउंटेबल हो, गिने जाने वाला नाउन हो, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, तो उसके पहले क्या लग जाएगा, ए या एन लग जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही केम विथ ए बॉय, बैग, बॉय नहीं है, बैग है, ठीक है, ही केम विथ ए बैग, वह एक बैग के साथ आया, ठीक है, तो विथ यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ बैग क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है, तो इन दोनों के बीच में हम क्या लगा देंगे, इसके नाउन के पहले जस्ट ए या एन जो भी आर्टिकल आएगा उसको लगा देंगे। इसमें दो की बात नहीं की जा रही है, ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ए और एन की बात हो रही है अभी, ठीक। इसका मतलब विथ अगर आता है या विथआउट आता है और उसके बाद अगर नाउन आता है, ठीक है, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग जरूर करते हैं, ठीक है। ही कैम विथ बैग, ही कैम विथ बैग लिख देंगे तो वाक्य हमारा सही नहीं माना जाएगा, ठीक है, ही कैम विथ अ बैग, ये सही है। यहाँ देखें, शी रैन विथआउट एन अम्ब्रेला, यहाँ विथआउट की भी बात की जा रही है, ये देखिए, विथआउट के बाद क्या आया है, अम्ब्रेला आया है, अम्ब्रेला हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर भी है काउंटेबल नाउन है, और उसके पहले हम क्या लगा देंगे, अम्ब्रेला, चूँकि यू जो है वावेल है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट जो है आपको समझ में आए होंगे, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इसके बाद आगे कंटिन्यू होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं 100, डजन, 1000, मिलियन जैसे गिनती सूचक शब्दों के पहले ए लगता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर किसी वाक्य में 100 आता है, डजन आता है, ठीक है, 1000, मिलियन, ठीक है, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, आई हैव ए 100 रुपीज़, मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है। अगर ये कहना है मेरे पास 200 रुपये हैं, तो यहाँ 200 रुपीज़ लिख सकते हैं,
लेकिन अगर कहना रहा है कि मेरे पास 100 रुपीज़ है, मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है, तो यहाँ पर ए ज़रूर लगाएंगे। ये रूल होता है। आई हैव अ 100 रुपीज़, आई हैव अ 100 रुपीज़, ये गलत माना जाएगा, ठीक है। दूसरा बात देख रहे हैं, ही हैज़ अ डजन पेन्स, उसके पास क्या है, 1 दर्जन कलमें हैं। अब कई लोग ये सोचेंगे कलमें जो हैं वो ढेर सारी हैं, यहाँ पे पेन्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे ए लगाने का क्या मतलब है। तो ए इसलिए लगाया गया क्योंकि 1 दर्जन है, दर्जन के हिसाब से वो 1 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही वाक्य होगा, ही हैज़ ए डजन पेन्स, ठीक है। यहाँ तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैड 1000 बुक्स, ठीक है ना। और ये चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे 1000, 100 को हंड्रेड्स नहीं लिखना है, डजन को डजन्स नहीं लिखना है, 1000 को थाउजेंड्स नहीं लिखना है। इन गिनती सूचक शब्दों में यस नहीं लगेगा, और ये यस लगाते हैं वो आगे बताया जाएगा कहाँ यस लगाते हैं, ठीक है ना। तो अभी इतना जानेंगे कि जो भी ये गिनती सूचक शब्द होते हैं जैसे 100, डजन, 1000, मिलियन, ठीक है, इसके पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, ठीक। उसके बाद देख रहे हैं प्रत्येक, की दर से, के हिसाब से, के अर्थ में ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। मान लीजिए कहना है कि क्या भाव आलू दे रहे हो, तो कोई कहेगा कि 5 रुपया प्रति किलो के हिसाब से, ठीक है। तो पर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ए का भी यूज़, ए या एन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल समझ में आएगा, यहाँ देख सकते हैं, वी कम हियर वंस ए वीक, हम यहाँ पे सप्ताह में 1 बार आते हैं, ठीक है। तो ये दर बताया गया है कि सप्ताह में कितने बार आते हैं, 1 बार, प्रति सप्ताह में 1 बार आते हैं, प्रति की दर से या के हिसाब से, इसके अर्थ में भी हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो कई लोग साधारण रूप से जानते हैं कि ए और एन का इस्तेमाल केवल एक दिखाने के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कितना यूज़ है ए और एन का। तो यहाँ पे प्रति या प्रत्येक या की दर से, के हिसाब से, इसके लिए भी ए और एन का प्रयोग करते हैं। ये आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं, ही अर्न्स ₹5000 ए मंथ, ठीक है। यहाँ पे पर मंथ भी लिख सकते हैं, लेकिन ए मंथ भी यहाँ पे सही है, ये गलत नहीं है। वह कमाता है 5000 रुपये प्रति महीने, यहाँ पे ए का मतलब प्रति महीने होगा, प्रति होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, दे वॉक 5 किलोमीटर्स एन आवर, ठीक है। वे 5 किलोमीटर चलते हैं, एन आवर मतलब 1 घंटे में। वे प्रति घंटे भी बोल सकते हैं, वे प्रति घंटे 5 किलोमीटर चलते हैं। तो ये समझ गए। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, एक्सक्लेमेशन में वर्ड के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा जो वाक्य है एक्सक्लेमेटरी वाक्य है तो क्या करेंगे, अगर वाट आता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, ठीक है। यानी कि अगर एक्सक्लेमेशन में वर्ड के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है। ये नहीं कि जब भी वर्ड लगेगा एक्सक्लेमेशन रहेगा तो हम ए या एन का प्रयोग कर देंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वो सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, यानी कि गिनने योग्य होना चाहिए, वहीं पे हम ए का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। कभी कभी कॉमन एरर में आ जाता है, ए को यहाँ लिख देगा व्हाट ब्यूटीफुल अ गर्ल, तो ये हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, व्हाट ए डॉग, क्या कुत्ता है। अगर कुछ उसमें विशेष लक्षण है तो उसको आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि क्या कुत्ता है, कैसा कुत्ता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, व्हाट ए फुलिश मैन, कितना मूर्ख आदमी है, क्या मूर्ख आदमी है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं व्हाट का प्रयोग हुआ है, और ये कौन सा वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। और ये जो यहाँ पे हमें नाउन दिखाई दे रहा है वो कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं पॉइंट क्या है, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की विशेषता के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगता है। आप लोग को शुरू में बताया गया था कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डिफिनिट और इंडेफिनिट, ठीक है। तो डेफिनिट में तो द आता है केवल, और इंडेफिनिट में ए और एन आता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ, ही इज़ तारा सिंह, इसके कहने का मतलब क्या है, पहले ये समझिए कि व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की विशेषता, ठीक है। हम सबको पता है किसी के नाम के आगे आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे हमें कहना है आई एम ए गर्ल, तो गर्ल किसी का नाम नहीं है तो वहाँ पे ए या एन का यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन अपना नाम बताना हम आई एम ममता बोलेंगे, आई एम ए ममता नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉपर नाउन के साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आज वही जानेंगे कि कब हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ करेंगे। यहाँ देख रहे हैं प्रॉपर नाउन का प्रयोग जब हम विशेषता बताने के लिए करते हैं, यानी कि उस नाम को हम यूज़ कर रहे हैं किस लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ ए दारा सिंह, वह एक दारा सिंह है, ठीक है। यानी कि ये जो व्यक्ति है उसका रियल में दारा सिंह नाम नहीं है, बल्कि उसकी तुलना की जा रही है, ठीक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो हट्टा कट्टा पहलवान है, तो हम उसे कहना चाह रहे हैं ही इज़ ए दारा सिंह, वो दारा सिंह की तरह पहलवान है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम देख रहे हैं प्रॉपर नाउन है, फिर भी यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ हुआ है। आप समझ सकते हैं कहाँ यूज़ हुआ है। व्यक्ति के बारे में बात नहीं किया जा रहा, व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए। दूसरा वाक्य देख रहे हैं, शी इज़ ए लता, यहाँ लता की बात नहीं की जा रही। अगर कोई लड़की है लता मंगेशकर की तरह गाती है, तो उसकी विशेषता लता जी से उसकी तुलना की जा रही है कि शी इज़ ए लता। हम ये भी कर सकते हैं वो लता के जैसे गाना गाती है, तो ये ना कह करके हम बोलते हैं शी इज़ ए लता, वह लता मंगेशकर है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो आपको प्रॉपर नाउन दिखाई दे रहा है किसके अर्थ में प्रयोग हुआ है, उस व्यक्ति की विशेषता बताया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, यू आर शेक्सपियर, तुम एक शेक्सपियर हो, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति की तुलना शेक्सपियर से की जा रही है। शेक्सपियर के बारे में यहाँ बात नहीं की जा रही है, बल्कि उनके गुणों की बात की जा रही है, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग को आर्टिकल समझ में आए होंगे, और आर्टिकल्स के जितने भी पार्ट्स हैं एक एक करके आते जाएंगे। ये बिल्कुल डिटेल में बताया जा रहा है आपको, ठीक है। इसको एक बार आप पढ़ लेते हैं तो आर्टिकल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो कॉमन एरर का हो, ठीक है, या अन्य जैसे भी जिस भी प्रकार का क्वेश्चन बने आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।